ग्रुप डी रिजल्ट तैयार है, हमने कहा पहले सी निकाल के, ताकि जो लोग सी में पहले आ जाएंगे तो डी में उनको नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए उस क्रम को बदलने के लिए ये सुझाव डिमांड के ऊपर हमने दिया है। खट्टर बाबा ठाठ के लेने देने को कुछ नहीं, जयराम जी की बाबा कुछ नहीं। कि लहजे में कसक और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। जखम पत्ता पत्ता है, दर्द डाली डाली है, हे मेरे चमन माली कौन है। हदों में रहोगे तो लिहाज देखोगे, पार कर ली तो मिजाज देखोगे। हमने एचकेएम के माध्यम से गरीब आदमी को नौकरी पहले मिले। हमने जो स्वाभाविक योजना है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से उनको भी, जिसके परिवार में एक भी नौकरी नहीं उसको 5 अंक अलग मिले। सारी भर्तियों में आधे लोग ऐसे हैं जो उन 5% के अंक को लेकर के आगे बढ़ते हैं। बात है कि उसके पीछे भी कुछ लोग पड़ गए हैं कि नहीं इसको कैसे फिल किया जाए। जो मैं उस दिन कह रहा था कि ये एक भर्ती गैंग, रोको गैंग बना है जो इन्हीं विषयों को लेकर के और कोर्ट में पहुंच जाता है कि हमारा जी हक मारा गया, 5 अंक अलग क्यों दिए जा रहे हैं, इनको 2.5 अंक अलग क्यों दिए जा रहे हैं। हमारा फोकस पूरा है पूरी सरकार के इस सारे एक्सचेकर के ऊपर, सारे साधनों के ऊपर पहला अगर अधिकार है तो गरीब का है। प्रहलाद कुंडू ने यह विषय उठाया था कि 5 साल हो गए ग्रुप डी के स्थान को, उनको पोस्ट डिपार्टमेंट, उनको जो है उनकी पदोन्नति वो नहीं हुई है, भर्ती हुई ग्रुप डी के कर्मचारी ग्रुप सी में पदोन्नति हेतु ऐसा एक प्रस्तावित किया गया जो कि स्वीकृत हेतु विचाराधीन है। ये जवाब आया। जवाब तो यह है कि पहले ये एक एलिजिबिलिटी ग्रुप डी के लोगों की 5 साल के बाद होती थी। अब उसमें जो कि ग्रुप डी का एक कॉमन कैडर हो गया है, पहले हर ग्रुप का अलग अलग डिपार्टमेंट का एक कैडर होता था, उनके अपने रूल्स होते थे। जब से ये ग्रुप डी का एक कैडर हुआ है, अब ग्रुप सी को भी एक कैडर में बुला रहे हैं। इसके लिए ग्रुप यानी एक एक्ट्स और रूल्स में जो परिवर्तन करने वो परिवर्तन होंगे, उसके बाद इस सिलसिले को थोड़ी ढंग से शुरू करेंगे। बल्कि हमने तो इतना ओपन कर दिया है कि ग्रुप सी के यानी डी के रिजल्ट के बाद भी अगर कोई सी में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो सी में चला ही जाएगा और उसके बाद अगले एग्जाम में सीटी में दोबारा जाकर के वो अपने आप को इंप्रूव करना चाहता तो कर। इसलिए इस विषय पर अभी जब तक नए रूल्स, नए एक्ट में नहीं होते तब तक उस विषय को रेफर माना जाए। हाँ, एक चीज और है, बहुत से ऐसे 18,000 जो ग्रुप डी के लोग लगे थे उस समय हमने घोषणा की थी कि एक बार ज्वाइन करने के बाद यदि कोई आदमी डिपार्टमेंट बदलना चाहे या अपनी पोस्ट बदलना चाहे या स्थान बदलना चाहे वो उससे अप्लाई कराएंगे और अप्लाई कराने के बाद जो उसकी चॉइस होगी जहां तक संभव होगा उसको देंगे। अब उसका एक ड्राई रन शुरू हुआ है और उसमें बल्कि चॉइस 1 जो है ऑप्शन 1 1947 लोगों ने फर्स्ट चॉइस जो भरी थी उनको उन स्थानों के ऊपर भेज दिया गया है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद जो उनकी चॉइस 2, चॉइस 3 है उनको भी उसके अंदर भेजेंगे। इसके बाद ग्रुप सी का रिजल्ट और ग्रुप डी का रिजल्ट ये नया भी अब आने वाला है। जैसा अभी तक हमने 43,000 पोस्टों के लिए जो एडवर्टाइजमेंट की थी, 10,000 पोस्टों का रिजल्ट आ चुका है। 33,000 का रिजल्ट वो अब कभी भी आ सकता है क्योंकि उसमें डिमांड ये थी पहले ग्रुप सी का रिजल्ट निकाला जाए फिर डी का निकाला जाए। हालांकि डिपार्टमेंट ने हमको बताया, कमीशन ने, कि हमारे पास ग्रुप डी रिजल्ट तैयार है। हमने कहा पहले सी निकाल के, ताकि जो लोग सी में पहले आ जाएंगे तो डी में उनको नहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए उस क्रम को बदलने के लिए ये सुझाव डिमांड के ऊपर हमने दिया है तो उन्होंने उसको मान लिया है। और इसके अलावा भी पीजीटी के लगभग 6-7 हजार लोग हैं और ऐसे ही पुलिस की जो भर्ती नई एडवर्टाइजमेंट हो गई है उसका भी अब 13,000 की वो हो जाएगी तो 30,000 और 13,000 43,000 नए लोगों का रिजल्ट ये तुरंत आने वाला है। इसका भी हम जो है इसका इंतजाम करने वाले हैं। जल्दी जागना हमेशा अच्छा होता है, जल्दी जागना हमेशा अच्छा होता है, फिर चाहे वो नींद से हो, अहम से हो या फिर वहम से हो। आहों से सोजे इश्क मिटाया ना जाएगा, आहों से सोजे इश्क मिटाया ना जाएगा, फूलों से ये चिराग, फूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। कुछ कश्तियां डूबी हैं अपने सुराखों की वजह से भी, यूं हर बार इल्जाम तूफानों पर लगाया ना जाएगा। धन्यवाद।